अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग शो में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर है। आज की रेसिपी बहुत खास है। इतनी यमी पराठे कि देखने में ही नहीं, खाने में भी उतने ही लजीज है। बहुत आसान रेसिपी है, तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हम अपनी लेफ्ट ओवर दाल को यूज करेंगे। मेरे पास 3 कप के करीब दाल बच गई थी, जो कि मैंने एक दिन पहले बनाई थी। 3 कप है ये। अब हम इस दाल को ही गरम करके बड़े बाउल में निकाल लेंगे और बाकी सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया और पुदीना यह ऐड कर दिया। इसके साथ ही अब मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की है, तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें थी मेरे पास, जो कि तीखी वाली होती है, वो ऐड की थी। और साथ ही एक दरमियाने साइज की प्याज को चॉप कर कर ऐड कर दिया। ये सारी सब्जियां हमने जब डाल दी अब इसके जायके को मजीद बढ़ाने के लिए कुछ सॉस ऐड करूंगी। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून हॉट सॉस था, वो ऐड कर दिया। और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस मैंने डाल। ये जो चीज मैं डाल रही हूँ, इससे क्या होगा, इन सब चीजों से जो जायका बनेगा वो बहुत मजे का बनेगा पराठों के अंदर, और इतना डिफरेंट बनेगा कि लोग गैस नहीं कर पाएंगे कि आपने कैसे बनाया। 1 टीस्पून सॉल्ट है। नमक पहले से भी दाल में मौजूद था, इसीलिए मैंने कम ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये सारी चीजें डालने के बाद अब हमने क्या करना है, एक तसले में आटा छान के रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आटे की क्वांटिटी का अंदाजा ही नहीं है कि आटा इसमें कितना इस्तेमाल होगा। बस हम उस वक्त तक आटा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक हम नॉर्मल एक डो तैयार ना कर लें रोटी के लिए। बस इसी तरीके से डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत आसान और बहुत मजेदार रेसिपी है। जिस वक्त आप बनाते हैं कोई गैस ही नहीं कर पाता कि ये आपने किस तरह बनाए हैं। सब समझते हैं आपको बेसन के पराठे बनाने। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ये देखिए, एक सॉफ्ट डो बन गई है। अब हम अपना थोड़ा सा हाथों को इस्तेमाल करेंगे। मैंने हाथों को हल्का सा गीला कर लिया पानी से, और अब मैं इसको गूंदूंगी। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि हम पहले सारी मेहनत कर चुके हैं। बस इसको हमने इसी तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं गूंद कर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद अब भी हम क्या करेंगे, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे। बस इसी तरीके से जैसे हम रोटी तैयार करते हैं, इसको हम तैयार करके बनाएंगे। देखिए, रोटी से ना पेड़ा हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप इसी तरीके से जैसे रोटी बेलते हैं, बस इसी तरीके से हमने इसके बेल लेना है। और आप इसकी मोटाई देख लें कि बहुत ज्यादा हमने पतला नहीं रखा है, और ना ये बहुत ज्यादा मोटी रोटी हमने बनाई। ये देखिए, हल्की सी दोहरी रोटी बनाई है। बस अब थोड़ा बहुत शेप और दे लेंगे, और अब हम इसको पकाएंगे। पकाने के लिए करना ये है कि जिस तरह हम पराठा सेकते हैं, इस तरीके से हम इसको सेक कर निकालेंगे। उससे इसका जायका बहुत मजे का आता है। घर में जो भी चीज बने उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, उसको इस्तेमाल कीजिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बस चीजों को रीयूज करना सीखें। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रोटी पक रही है। अब हम इसमें घी डालेंगे। अगर आप तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो तेल का कर लें, देसी घी इस्तेमाल करना चाहे वो कर लें। लेकिन देसी घी जो है ना, इसमें बहुत मजे का लगता है। कोशिश ये कीजिए कि देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा। इसको सेक लीजिए। एक तरफ से जब ये सिक जाए तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल पराठों की तरह। और रायते के साथ, चटनी के साथ या अचार के साथ, किसी भी चीज के साथ आप सर्व करें, ये बहुत मजे के लगते हैं। इसी तरीके से हमने जब ये पूरा पराठा सेक लिया तो इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे।
ये देखिए हमारा कितना अच्छा पराठा बन के ये तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे जो है वो बना लेंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सारे पराठे तैयार करने के बाद देखें मैंने रोल्स की तरह बनाकर और इसको रखा है, कहीं से नहीं टूट रहे। कितने जबरदस्त और सॉफ्ट ये पराठे बनके तैयार हुए हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेगी। अल्लाह हाफिज।